अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 है, फिज़िक्स है, क्लास 11 का। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो कौन सा ज़ाविया है कि प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो जो रेंज है वो हाइट के बराबर होता है, वो ज़ाविया बताया। ठीक है, तो वो एंगल मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के फार्मूले लिखने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लें, वो ज़ाविया बनाना है। आपके पास कोई गिवन विवन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेटा इज सिंपल। आप यहाँ से स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या फार्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा, वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा, ये समझने की बात है। ठीक है, और डिवाइड बाई जी, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिख के, वो है आपके पास वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक, साइन 2 थीटा नहीं बल्कि साइन स्क्वेयर थीटा, डिवाइड बाई जी, 2g डिवाइड बाई 2g। ये 2g है, वो सिंपल 1g है। ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 1 2। सही है। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि फ़र्ज़ करें ये दोनों जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये समझना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एक ख़ास एंगल है जिस पे दोनों सेम है। कंसिडरिंग that range of projectile is equal to the height of projectile, ये बात हम फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि प्रोजेक्टाइल का रेंज उसकी हाइट के बराबर है, यानी R इज इक्वल टू H। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिख लें फ्राम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसके फार्मूले लिखे, ठीक, फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के बराबर है, आर एच के बराबर है, तो आर लिख के यहाँ पे आर का फार्मूला है वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये दोनों फ़र्ज़ करें बराबर हैं। ठीक, अब जब ये दोनों बराबर है तो अब होगा क्या, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। वी नॉट स्क्वेयर जी बटा जी यहाँ पर भी है, वी नॉट स्क्वेयर बटा जी यहाँ पर भी है, तो बाय सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 था, 2 था, ये फ़र्ज़ करें इक्वेशन नंबर 3 आपके पास वजूद में आ गया। ठीक, बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी नॉट स्क्वेयर जी और वी नॉट स्क्वेयर जी यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर और जी चला गया, वी नॉट स्क्वेयर यहाँ से भी चला गया, सॉरी यहाँ लिख ले साइन स्क्वेयर थीटा, दिस इज एस। ठीक है, एस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक, और जी जो है वो आपके यहाँ से चला गया, जी चला गया और 2 रह गया। ठीक, वी नॉट स्क्वेयर बटा जी चला गया। अब क्या करना है इसके साथ, अब ये जो साइन यहाँ पर है आपके पास, ठीक, मेरे पास साइन 2 थीटा जो है ये बराबर है, यहाँ पे हम एक
इजी करने के लिए यहाँ पे एक उसूल लिखते हैं, ठीक है। सिंस, यहाँ लिख ले सिंस साइन 2 थीटा, होप इट इज़ विजिबल टू यू। साइन टू थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। जब हम साइन थीटा को पढ़ते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलते हैं, साइन 2 साइन थीटा कास थीटा, ये इसके बराबर होता है, यानी साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा के बराबर होता है। तो अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करें, साइन 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, वो अपनी जगह पर लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ये अपनी जगह पर आप यहाँ पर लिख लें। अब हमने क्या करना है, हमने इस नीचे वाली 2 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम एक रूल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, दोनों साइड को 2 से ज़रब दें। तो जब इसको ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ से ज़रब दे, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ ज़रब कर लेगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है इसके साथ, नेक्स्ट ये करना है कि ये साइन थीटा जो है ये इस तरफ लेकर आए, यानी 4 कास थीटा यहाँ छोड़ दें, 4 कास थीटा यहाँ छोड़ दें और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लें डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक, तो ये साइन थीटा एक साइन थीटा के साथ कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 4 कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक साइन थीटा कट गया। ठीक, सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास इसके मज़ीद क्या ऑप्शन है, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा कास थीटा, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा कास थीटा डिवाइड बाय कास थीटा। अच्छा, साइन थीटा है सिंस साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंशन थीटा, क्या टेंजेंशन थीटा। तो अब यहाँ लिख ले 4 इज इक्वल टू टेंजेंशन थीटा, यानी टेन थीटा, टेंजेंशन थीटा। तो यहाँ लिख ले टेंजेंशन थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10, या थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 4। ठीक, इजी हो गया, 10 इनवर्स 4। अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात पहुँचा दी। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है, इसको ऑन करना है, या आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे लिखना है आपने 10 लिखना है, 10 इनवर्स लिखना है और 4 लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है। तो आपके पास जो एंगल आएगा थीटा का, दैट इज इक्वल टू 75.963 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 76 डिग्री। ठीक, तो वो एंगल कौन सा है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो दैट एंगल इज़ 76 डिग्री। ठीक, जो कि आपके किताब के हिसाब से जवाब बिल्कुल सही है। तो 76 डिग्री वो ज़ाविया है जिस पे प्रोजेक्टाइल का रेंज प्रोजेक्टाइल के हाइट के बराबर होता है। दोनों के फार्मूले लिखना है, दोनों को सिंपल तरीके से कंपेयर करना है, इस प्रोसेस को समझना है। ठीक, प्रोसेस को समझना है, कौन सा इक्वेशन कौन सी वैल्यू कब किस तरफ चली जाए, कब सिंप्लीफाई हो जाए, ये आपने समझना है। बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने पूरा इक्वेशन आपके सामने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।